पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के शिखर सम्मेलन से पहले बड़ा फैसला, रूसी सेना में धोखे से शामिल भारतीय नागरिकों को किया जाएगा डिस्चार्ज। राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिनर के दौरान पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा, भारतीयों की वापसी पर राजी हुए राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर की मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर गर्मजोशी से किया स्वागत। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के स्वागत में प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। पीएम मोदी को तीसरी बार चुनाव में जीत की दी बधाइयां। पीएम मोदी ने बताया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म उनका सिद्धांत है, जिस पर भारतीयों ने जीत दिलाकर मोहर लगाई और अब वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। डिनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी गोल्फ कोर्ट में निकले। पुतिन ने खुद ड्राइव की गोल्फ कोर्ट। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी काफी देर तक बगीचे में टहले। दोनों के बीच काफी आत्मीय तरीके से हुई बातचीत। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना अस्तबल भी दिखाया। दोनों ने घोड़ों को खिलाया गाजर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होगा शिखर सम्मेलन। दोपहर 3 बजे होगा 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में स्पेस और डिफेंस के क्षेत्रों में सहयोग पर भी होगी चर्चा। व्यापार, कनेक्टिविटी, तेल, गैस और LNG सप्लाई के मुद्दे पर भी होगी बात। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का रूस दौरा। मॉस्को में एयरपोर्ट पर पीएम का किया गया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 5 साल बाद रूस के दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। मॉस्को में रूस के फर्स्ट डिप्टी पीएम ने मोदी को किया रिसीव। मॉस्को में पीएम मोदी को जिनपिंग से ज्यादा दी गई अहमियत। मॉस्को के कार्ल्टन होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने सभी का हाथ लाकर किया अभिवादन। रूस की राजधानी मॉस्को में दिखी भारतीय कल्चर की झलक। मॉस्को की सड़कों में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके लोग। मॉस्को में पीएम के स्वागत में उत्साहित दिखे भारतीय। मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगाए नारे। मॉस्को में होटल के बाहर रूसी श्रद्धालुओं ने गाया भजन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिखे लोग, गीत गाकर किया अभिवादन। मॉस्को में रूसी कलाकारों ने हिंदी गानों पर किया नृत्य। पीएम मोदी के स्वागत में जमकर थिरके लोग। मॉस्को की सड़कों पर पीएम के स्वागत में जगह जगह लगाए गए कटआउट। तस्वीरों में एक साथ दिखे पीएम मोदी और पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे वियना होंगे रवाना। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति वान डेर बेलन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी करेंगे मुलाकात। चांसलर नेहमर ने पीएम मोदी के स्वागत में रात 12 बजे डिनर का किया है आयोजन। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा काफी अहम। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा ऑस्ट्रिया दौरा। 1983 में इंदिरा गांधी गई थी ऑस्ट्रिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला। सेना के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। आतंकियों ने लोही मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी क्षेत्र में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर किया हमला। ग्रेनेड अटैक के बाद की अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले के वक्त इलाके में गश्त पर थे जवान। दोपहर 3:30 बजे के करीब हुआ हमला। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। हाथरस भगदड़ मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज हाथरस दौरे पर जाएंगे। भगदड़ में मारे गए मृतकों के परिजनों और घायलों से करेंगे मुलाकात। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च का आयोजन। हाथरस में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। हाथरस भगदड़ हादसे में एक्शन में यूपी पुलिस। बाबा के 2 और सेवादारों को अरेस्ट किया। मुख्य आरोपी समेत अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में हाथरस पीड़ितों से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद। हादसे के लिए पुलिस और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कहा संसद में उठाएंगे मामला। राहुल गांधी की चिट्ठी का ओपी राजभर ने किया स्वागत, कहा सीएम योगी सुझावों पर करेंगे विचार। मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह, स्कूल भी बंद। मुंबई में रविवार रात से हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के कई हिस्सों में सड़कों पर जल भराव, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मुंबई में बारिश की वजह से सोमवार को 50 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, कई को डाइवर्ट करना पड़ा। मुंबई के सायन इलाके में सड़कों पर भरा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है मुश्किल। बारिश के अलर्ट की वजह से आज नवी मुंबई और ठाणे के भी स्कूल बंद। पुणे में भी स्कूल बंद करने का ऐलान। बारिश की वजह से ठाणे की कालू नदी और रायगढ़ की कुंडलिका नदी खतरे के निशान तक पहुंची। 24 घंटे से इलाके में हो रही है भारी बारिश। असम में बाढ़ ने ली और 6 लोगों की जान, अब तक 72 लोगों की मौत। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर हुआ कम, खतरे के निशान के नीचे बह रही है नदी। बिहार के सुपौल में कोसी नदी के उफान की वजह से कई जगहों पर भरा पानी, लोगों ने निकलने के लिए बोट की मांग की। बिहार के गोपालगंज में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, आसपास के गांवों में पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति।
बिहार के पूर्वी चंपारण में एक और पुल धराशायी, मधुबन प्रखंड में बारिश से गिरी पुलिया। बिहार के कई जिलों में बढ़ा नदियों का जलस्तर, सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण। ऋषिकेश में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट पानी में डूबे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हुआ जलभराव, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी, हल्द्वानी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गौला नदी। चंपावत में भारी बारिश के बाद जंगल में फंसी महिलाएं, एसडीआरएफ और पुलिस ने किया रेस्क्यू। चंपावत में स्वाला के पास लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा, रास्ता हुआ बंद। उत्तराखंड चंपावत में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, देवीपुरा गांव से लोगों का किया रेस्क्यू। केरल के कन्नूर में कई हिस्सों में भारी बारिश, पेड़ों के गिरने से कई घरों को पहुंचा नुकसान। कर्नाटक के उडुपी में बारिश के बाद जल भराव, एनडीआरएफ ने स्थानीय लोगों को किया रेस्क्यू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल दौरे पर जाएंगे, पार्टी की राज्य कार्यकारी बैठक को करेंगे संबोधित। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। विपक्ष का नेता बनने के बाद पहला दौरा, मतदाताओं का जताएंगे आभार। मणिपुर हिंसा के प्रभावितों से मिले राहुल गांधी, चूड़ाचांदपुर और मोइरांग के रिलीफ कैंप में लोगों से की मुलाकात। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले राहुल गांधी, मणिपुर के हालात को लेकर जताई चिंता। मणिपुर की स्थिति वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, इम्फाल में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, मणिपुर आकर यहाँ के लोगों की आवाज सुने। कांग्रेस सांसद प्रियंक खड़गे ने कहा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पीएम कहां गायब है। मणिपुर पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का निशाना। कुछ लोगों को राजनीतिक यात्रा करने की आदत होती है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर तंज। मणिपुर एक साल से जल रहा है, लेकिन पीएम वहां जाना नहीं चाहते, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का अटैक। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, मणिपुर के लोग पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हार का ठीकरा, कांग्रेस ने आम आदमी पर फोड़ा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, आज विधायकों पार्षदों ने हमारी पार्टी के लिए काम नहीं किया। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच मचा घमासान, प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज दीपक बावरिया बोले, आगामी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना हो मुश्किल। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला, याचिका पर फैसला रखा था सुरक्षित। शराब घोटाले मामले में के कविता की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी सांसद के सुधाकर की थैंक्स गिविंग पार्टी पर सियासत खाने के साथ शराब बांटने पर भड़की कांग्रेस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मांग, शराब बांटने पर लोकल लीडर नहीं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दे जवाब। बवाल बढ़ने पर बीजेपी सांसद के सुधाकर की सफाई, घटना से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा फिर न हो, इसके आदेश दिए गए। मुंबई का वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी राजेश शाह को जमानत, मुख्य आरोपी मिहिर शाह का पिता है राजेश शाह। हिट एंड रन केस के पीड़ित प्रदीप नखवा का बयान, कहा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी नहीं होने पर सियासत तेज, उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने पूछा, उसे कौन बचा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के पास मिले $1,92,000, उज्बेकिस्तान की एयरलाइन से जा रहा था युवक। नशे में धुत युवक ग्रेटर नोएडा के नाले में आत्महत्या के इरादे से कूदा, एसआई सोहनवीर सिंह ने बचाई युवक की जान। पुणे के जीका वायरस के 3 और मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12 हुई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित 5 शहरों पर किया मिसाइल अटैक, कम से कम 31 नागरिकोों की मौत, 150,000 लोग हुए जख्मी। रूसी मिसाइल ने कीव में बच्चों के एक अस्पताल को किया टारगेट, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फ्रांस में किसी दल को नहीं मिला बहुमत, वामपंथी को सबसे ज्यादा 182 सीट हासिल हुई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेनेसा पार्टी को 163 सीट मिली। चुनाव के नतीजे आने के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, वामपंथी दलों के समर्थकों ने जीत के जश्न के दौरान पुलिस पर किया हमला, जमकर की आगजनी। राजधानी पेरिस सहित कई शहरों में हिंसा, वामपंथी समर्थकों की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के समर्थकों से भी हुई भिड़ंत। इजराइल ने गाजा के नुसरत कैंप पर की बमबारी, कम से कम 16 फिलिस्तीनियों की मौत। इंडोनेशिया में सोने की एक अवैध खदान में लैंडस्लाइड, कम से कम 12 लोगों की मौत, कई लोग अभी लापता। भारी बारिश की वजह से आसपास के पहाड़ से मिट्टी धंसने से हुआ हादसा, खदान में 33 मजदूर कर रहे थे काम। अर्जेंटीना में भारी बर्फीले तूफान का कहर, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, बागमती सहित देशभर की नदियों का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर, अब तक 15 लोगों की मौत। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं रोहित, विराट, हार्दिक पांड्या या केएल राहुल कर सकते हैं कप्तानी। जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से दिया जा सकता है ब्रेक, रोहित, विराट और बुमराह को करीब 80 दिन का मिलेगा आराम। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को बीसीसीआई से मिले 125 करोड़, टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों को मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए।
हेड कोच राहुल द्रविड़ और कोचिंग स्टाफ को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए, तो 4 रिजर्व खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़। सिलेक्टर्स को 1-1 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई, बैकरूम स्टाफ को मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव से सीएम योगी ने की मुलाकात, लखनऊ आवास पर दोनों की शिष्टाचार भेंट हुई। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा का बड़ा बयान, कहा मौजूदा दौर के खिलाड़ी कमजोर दिल के नहीं हैं। ओलंपियन दीपा कर्माकर ने मुंबई में जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र में एथलीटों से मुलाकात की, युवाओं ने दीपा कर्माकर से सीखे जिम्नास्टिक के गुर। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी टीम स्विट्जरलैंड रवाना, 3 दिवसीय शिविर के बाद इंडोनेशिया जाएगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम म्यांमार के यांगून पहुंची, म्यांमार के साथ 2 दोस्ताना मैचों में से आज पहला मैच खेलेगी।